नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। 2024 के जून से ही यह एहसास होने लगा था कि दिल्ली की लॉबी शायद योगी आदित्यनाथ को लखनऊ की कुर्सी से हटाने की जुगत में है। दिल्ली के नेताओं के लखनऊ दौरे और लखनऊ के कुछ नेताओं की दिल्ली की परिक्रमा, यह सब कुछ गहरे संदेश दे रहा है। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से कोई बड़ा नहीं। भले ही कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने के लिए हो, लेकिन इसका निहितार्थ बड़ा था। यह संदेश दे रहा था कि उत्तर प्रदेश में सियासी बदलाव की आहट है। और फिर तो मानो सिलसिला ही शुरू हो गया। योगी सरकार के पूर्व मंत्री मोती सिंह को अब अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार दिखने लगा। उन्होंने कहा, 42 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने तहसील और थाने में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। सवाल ये, क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या योगी के खिलाफ कोई सुनियोजित एजेंडा चल रहा है? दोस्तों, मौजूदा सरकार पर एक खास जाति के पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। इस माहौल को अखिलेश यादव ने भी हवा दी है। ऐसे में बीजेपी नेताओं को अपने मुख्यमंत्री के साथ एकजुट होना चाहिए था, लेकिन कुछ नेता उल्टे जातिगत माहौल को और भड़काने में जुटे हैं। एक बीजेपी नेता का बयान सुनिए, जिस गांव में 100 ठाकुर है वो भी 100 वोट डलवाने की ताकत रखते हैं। ठाकुरों से पंगा लेना ठीक नहीं। दूसरी तरफ बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना, थार गाड़ी से 4 दलितों को कुचल दिया गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जब दलित सांसद रामजी लाल सुमन वहां पहुंचे तो उन पर भी हमला हुआ। यह सब क्या दर्शाता है? उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को दबंगई का प्रतीक बनाया जा रहा है। लेकिन विरोधियों की क्या जरूरत, जब बीजेपी अपने ही लोग लखनऊ की कुर्सी बदलने की स्क्रिप्ट लिख रहे हों। दोस्तों, बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने मन से खुलकर कहा, केशव जी लाखों दिलों पर राज करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबा दिल्ली जाए और केशव जी यूपी संभाले। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और अब 2027 के यूपी चुनाव को लेकर भी आशंकाएं गहरा रही है। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने खुलकर कहा, आज की स्थिति में हमारी सरकार बनती नहीं दिख रही। केंद्र को बड़े फैसले लेने होंगे। योगी को भी शायद इस बात का एहसास है। 4 बार वो गोरखपुर लौटने की बात कह चुके हैं। इधर बीजेपी में राष्ट्रीय और यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला भी अटका हुआ है। हाल ही में योगी की दिल्ली यात्रा, राजनाथ सिंह से मुलाकात, राज्यपाल आनंदीबेन की दिल्ली यात्रा और फिर मनोज सिन्हा की आनंदीबेन से मुलाकात, ये सारे घटनाक्रम कुछ बड़ा होने की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल यही है कि योगी को हटाने की यह सियासत किसके हक में है? क्या ये वही पैटर्न है जो 2012 से 2017 में अखिलेश यादव के खिलाफ देखा गया था? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर है। दिल्ली और लखनऊ की इस जंग में बाजी कौन मारेगा? क्या योगी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या अपनों की साजिश में उलझ जाएंगे? आइए इंतजार करें और देखें कि यह सियासी ड्रामा क्या रंग लाता है। और इस सब के बीच दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।